Good morning, everyone. Can you please confirm my voice is loud and clear? Okay, thank you. गाइज आज का हमारा 11th सेशन होगा जो कि 10th सेशन का सेकंड पार्ट है। आज हम इसमें लोकेशन की मार्किंग करना सीखेंगे। 10th सेशन में हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम टेबल पढ़ा था और साथ में सिंपल ट्रेंड एनालिसिस एनालिसिस उसका टॉपिक भी पढ़ा था। हमारे दो टॉपिक रह गए थे। फर्स्ट हाउ टू मार्क लोकेशन एंड सेकंड हाउ टू मार्क एग्जीक्यूशन, जो हम 11th सेशन में कवर करेंगे। जैसे कि आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, हमने ये पढ़ा था 10th सेशन में मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसमें मैंने आप लोगों को एक टेबल बताई थी कि इस टेबल को हम किस तरह फॉलो करेंगे कि हायर टाइम फ्रेम पर हम अगर कोई भी हमारा ट्रेडिंग पर्पज डेली का है तो हम हायर टाइम फ्रेम जो होगा हमारा डेली होगा, उस पर क्या चेक करेंगे, लोकेशन। दूसरा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जो होगा हमारा, जो होगा 75 या 60 मिनट पर, उस पर क्या चेक करेंगे, हम ट्रेंड चेक करेंगे। और जो लोअर टाइम फ्रेम होगा हमारा वो 25 मिनट या 15 मिनट या 10 मिनट होगा, जिस पर क्या चेक करेंगे, हम एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन का मतलब है जहां पर हम एंट्री और स्टॉप लॉस को रखेंगे। और उसके साथ साथ हमने पढ़ा था, तीन चीजें पढ़ी थी, लोकेशन मार्किंग, ट्रेंड एनालिसिस और एग्जीक्यूशन मार्किंग। हमने जो 10th सेशन है उसमें ट्रेंड एनालिसिस पढ़ा था, सिंपल ट्रेंड एनालिसिस, जो कि एडवांस ट्रेंड एनालिसिस भी होता है, जो हम आगे वाले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए हमने जो सिंपल ट्रेंड एनालिसिस पढ़ा था, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक क्लॉकवाइज चार्ट को ड्रॉ करना है। ठीक है, और क्लॉकवाइज चार्ट को डिवाइड करके उस पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 12 और 3 के बीच में अगर मूविंग एवरेज होगा और उसका कलर ग्रीन होगा तो ट्रेंड क्या होगा, अप होगा, और एक्शन क्या करना है, बाय करना है। तो मैंने ये चीजें आप लोगों को 10th सेशन में बताई थी। और इसी का जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, जो हम पढ़ेंगे लोकेशन की मार्किंग करना। लोकेशन की मार्किंग करना सीखेंगे आज हम कि हमें लोकेशन की मार्किंग किस टाइप से करनी है और किस टाइप के लोकेशन को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली थोड़ा समझाऊंगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें टॉपिक मेंशन कर लेना है अपनी सीट पर। हाउ टू मार्क लोकेशन। जो हम हायर टाइम फ्रेम पर जो एक्शन लेने वाले हैं उसको हम लोकेशन बोलते हैं, कि लोकेशन की मार्किंग हमें किस तरह करनी है। ठीक है, हाउ टू मार्क लोकेशन, ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे आज। इसके लिए मैं आप लोगों को एक अच्छा सा एग्जांपल लूंगा जो आप लोगों को समझ में भी आएगा। ठीक है, लोकेशन की मार्किंग करने के लिए दो स्टेप होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। स्टेप फर्स्ट जो स्टेप है हमारा, मार्क नियरेस्ट फ्रेश वन डिमांड जोन एंड वन सप्लाई जोन। सबसे पहले जो हमारा लोकेशन का जो मार्किंग का पर्पज होगा, वो किस टाइप से, हमें कुछ स्टेप है उनको फॉलो करके ही उसको मार्क कर पाएंगे। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, मार्क नियरेस्ट फ्रेश वन डिमांड जोन एंड वन सप्लाई जोन। एक फ्रेश और नियरेस्ट, नियरेस्ट किसके, करंट मार्केट प्राइस के नियरेस्ट। ठीक है, एक सप्लाई जोन एक डिमांड जोन मार्क करना है। तो जैसे जैसे मैं आप लोगों को थ्योरेटिकल बताता जाऊंगा वैसे ही प्रैक्टिकल आपको समझाता भी जाऊंगा। सबसे पहले तो हमें एक देखना कि ये करंट मार्केट प्राइस है, इस पर एक लाइन रख देनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जहां पर ये कैंडल क्लोज होती है। क्लोज ये डाउन साइड होगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लोजिंग पर क्या रख दिया, इस लाइन को मैं बोल सकता हूं सीएमपी, करंट मार्केट प्राइस लाइन, सीएमपी। ठीक है,
उसके बाद हम एक डिमांड जोन और एक सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने मंथली टाइम फ्रेम ले रखा है, और मंथली टाइम फ्रेम लेने के मेरा जो पर्पज होगा, हम इस चार्ट पर एक एमआईटी ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब एक एमआईटी ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें लोकेशन की मार्किंग करनी है। और मैं अभी आप लोगों को लोकेशन की मार्किंग करने के स्टेप बता रहा था। जो जो फर्स्ट स्टेप था वो था मार्क नियरेस्ट फ्रेश वन डिमांड जोन एंड वन सप्लाई जोन। एक नियरेस्ट डिमांड जोन और एक नियरेस्ट सप्लाई जोन मार्क करना है किसके, करंट मार्केट प्राइस का। वही मैंने आप लोगों को समझा। डिमांड जोन को मार्क करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी एक आपको ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल दिखेगी, वहां पर उसके पीछे आप लोगों को देखना है कोई बेस मिल रही है, उसके पीछे कोई लेगिन मिल रही है, तो वहां पर एक डिमांड जोन होगा। बट मैं अगर आप लोगों को दिखा दूं कि अगर हम यहाँ तक तो हमने एक रख दिया रेफरेंस लाइन, यहाँ तक तो हमने चेक कर लिया, उसके बाद देखेंगे कि ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है हमें, और उसके बैक साइड एक रेड एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रही है। इस स्ट्रक्चर पर क्या करेंगे, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, ये कोई डिमांड जोन है या कोई सप्लाई जोन है? क्या इसको हम डिमांड जोन कंसीडर कर सकते हैं? अगर हम इसको डिमांड जोन कंसीडर करेंगे तो ये कौन सा कंसेप्ट होगा, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। ये वाला, इसमें कोई बेस कैंडल दिख रही है? नहीं दिख रही। बट इसमें क्या हुआ, प्राइस डाउन आई, डाउन आने के बाद फाइट नहीं हुई। नेक्स्ट जब ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, और ओपन होने के बाद यहाँ तक लो लगा, लो लगाने के बाद इसने क्या हुआ, इतने बायर आए कि इसने प्राइस को यहाँ से यहाँ तक लेके गए। तो मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो बायर और सेलर में दिखा रहा है कि बायर यहाँ पर पोटेंशियल में है। तो ये वाला जो डिमांड जोन है, ये विदाउट बेस कैंडल जोन होगा, जो मैंने आप लोगों को समझाया भी था, विदाउट बेस कैंडल फॉर्मेशन ऑफ डिमांड जोन। तो हम उसकी मार्किंग कैसे करते हैं? उसकी मार्किंग करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक प्रोक्सिमल लाइन रखनी है। प्रोक्सिमल लाइन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि कहां पर प्रोक्सिमल लाइन रखनी है। जहां पर जो हायर बॉडी होगी, क्लोजिंग, हायर बॉडी जहां पे क्लोजिंग होगी, वहां पर क्या रखना है, प्रोक्सिमल लाइन। इस लाइन को मैं बोल दूंगा प्रोक्सिमल लाइन, पीएल। और इसका जो थिकनेस है 2 कर दूंगा, कलर इसका मैं ग्रीन कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये डिमांड जोन है। दूसरा जो डिजिटल लाइन आएगी, डिजिटल लाइन यहाँ आएगी, लोअर विक ऑफ ऑल कैंडल। इसको मैं डीएल बोल देता हूँ, डीएल डिजिटल लाइन। थिकनेस इसकी मैं 2 कर देता हूँ, कलर इसका मैं ग्रीन कर देता हूँ। अप्लाई और सेव। ये हो गया हमारा एक नियरेस्ट डिमांड जोन। इसको मैं यहां लिख देता हूं, डिमांड जोन। ठीक है, हमने एक नियरेस्ट करंट मार्केट प्राइस के नियरेस्ट डिमांड जोन आइडेंटिफाई कर लिया, और एक सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना है। सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम देखेंगे चार्ट के अप साइड और लेफ्ट साइड। ठीक है, यहां तक तो हमने देख लिया कि यहां तक तो ये बेस ही है। उसके बाद ये देखेंगे कि क्या ये एक्साइटिंग कैंडल है? नहीं। ये वाली इसको हम बोल सकते हैं एक्साइटिंग कैंडल। बट अगर हम इसको देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक बेस टाइप कैंडल बनी हुई है, अगर हम इसको कंसीडर करेंगे, इसको हम लेगिन मान सकते हैं, इसको बेस, और इसको लेग आउट, फिर लेग आउट है। अगर हम इसको बेस मानेंगे और इसको लेग आउट मानेंगे, तो प्रोक्सिमल लाइन कहाँ आएगी? बॉडी टू वीक मैं इसकी मार्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोक्सिमल लाइन यहाँ आएगी। अगर प्रोक्सिमल लाइन यहाँ आएगी और डिस्टल लाइन हायर वीक ऑफ हाल बेस कैंडल यहाँ पर आएगी। अगर हम इसको प्रोक्सिमल लाइन कंसीडर करेंगे और इसको डिजिटल लाइन कंसीडर करेंगे और इसको सप्लाई जोन कंसीडर करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था, अभी मैंने एक लाइन लिखी है। क्या लिखी है? मार्क नियरेस्ट फ्रेश, क्या बोला मैंने, फ्रेश वन डिमांड जोन एंड वन सप्लाई जोन। बट क्या ये डिमांड जोन तो फ्रेश है, और ये सप्लाई जोन क्या ये फ्रेश है? फ्रेश का जो डेफिनेशन है, प्राइस को अगर प्रोक्सिमल लाइन को डिमांड जोन हो या सप्लाई जोन हो, किसी भी जोन की अगर प्रोक्सिमल लाइन को प्राइस टच करके डाउन आती है, सप्लाई जोन का केस मैं आपको समझाता हूं। अगर प्रोक्सिमल लाइन, सप्लाई जोन की जो प्रोक्सिमल लाइन है, उसको टच करके प्राइस डाउन आती है, तो वो जो सप्लाई जोन होगा वो टेस्टेड माना जाएगा, वो फ्रेश नहीं माना जाएगा। क्या यहाँ पर देखो, ये डिमांड जोन है, इसकी प्रोक्सिमल लाइन ये होगी और डिस्टल ये होगी।
क्या ये जो डिमांड जोन है इसकी प्रोक्सिमल लाइन फ्रेश है, ये टेस्टेड है ये डिमांड जोन? क्या इसको टच करके प्राइस अप गई है? नहीं, अभी तक इसने प्राइस ने टच नहीं किया है। तो अभी तक ये डिमांड जोन क्या है, फ्रेश है। तो इसलिए हमें एक फ्रेश सप्लाई जोन भी आइडेंटिफाई करना है। फ्रेश सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या देखना है, प्रोक्सिमल लाइन को टच ना की हो प्राइस ने, और प्राइस को टच करके डाउन ना आई हो, तब हम मान जाएंगे कि ये डिमांड जोन, ये सप्लाई जोन, ये फ्रेश है। तो अभी के लिए ये वाला जो जोन है ये फ्रेश नहीं है, तो इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इसको कंसीडर नहीं कर सकते तो हमने यहां तक तो आइडेंटिफाई कर लिया, और इसके लेफ्ट साइड और अप साइड देखेंगे कि क्या कोई रेड एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है। देखो ये दिखती है रेड एक्साइटिंग कैंडल। और इसमें क्या है, इसके पीछे देखेंगे कि ये बेस है, उसके पीछे भी बेस दिख रही है, उसके पीछे भी बेस दिख रही है, लगातार तीन बेस दिख रही है। उसके बाद उसके पीछे जो है क्या है, एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है। तो हम इस जोन को कंसीडर कर सकते हैं, इस जो इसको मैं लेगिन मान सकता हूँ, तीन को बेस मान सकता हूँ, और इसको मैं क्या मान सकता हूँ, लेग आउट। क्या हम इस टाइप से इसको कंसीडर कर सकते हैं? कर सकते हैं। बट अगर हम इन तीनों बेस को हम कंसीडर करेंगे, तो मैंने एक कंसेप्ट और समझा था, जो सेलिंग प्रेशर का जो ओरिजिन है वो किस बेस पर होगा। देखो तीन बेस है, तीनों जगह फाइट हुई है, और जो असली रिजल्ट आया है इस बेस से आया है, और यही बेस क्या है, इस सेलिंग प्रेशर का ओरिजिन है। तो हम क्यों नहीं इसको कंसीडर कर ले। आई बात समझ में? देखो बेस तीन है, बट जो ओरिजिन वाली सेलिंग प्रेशर की जो ओरिजिन वाली बेस है यही है। तो हम मार्किंग इस लाइन इस बेस पर कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। देखो प्रोक्सिमल लाइन यहाँ होगी, और डिजिटल लाइन कहाँ रखेंगे? डिजिटल लाइन तो मैंने आप लोगों को बताया था, जो हायर वी को फॉल बेस कैंडल। ठीक है, तो क्या हम इस तरह से इस सप्लाई जोन को मार्क कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो यहां पर मैं, अगर ये लेने इस सप्लाई जोन को मार्क करने का जो मेरा पर्पज होगा, वो एक नियरेस्ट सप्लाई जोन होगा। और हम लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो हायर टाइम फ्रेम पर। बट सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, ये वाली लाइन जो होगी मेरी प्रोक्सिमल लाइन होगी, और कलर थिकनेस इसकी 2, और कलर इसका मैं रेड कर देता हूँ। अप्लाई, फिर सेव। अच्छा, प्रोक्सिमल लाइन बोल रहा है कि सेम नहीं हो सकती, तो एक डॉट लगा देते हैं। ठीक है, दूसरी ये वाली डिजिटल लाइन होगी, डिजिटल लाइन को भी मैं क्या कर देता हूँ, थिकनेस इसकी 2, कलर इसका रेड कर देता हूँ, और इसको मैं डिजिटल लाइन डॉट के साथ लिख देते हैं। क्या ये सप्लाई जोन फ्रेश है? यस। जिस टाइप से हमने ये मार्क किया है उस टाइप से ये जोन फ्रेश है, तो हम इसको लिख सकते हैं सप्लाई जोन। पहला जो मैंने आप लोगों को मार्किंग का बताया था कि हमने जो हम जो मार्क करें, हाउ टू मार्क लोकेशन, लोकेशन की मार्किंग करना सीख रहे हैं हम। तो जो फर्स्ट स्टेप है, मार्क नियरेस्ट फ्रेश वन डिमांड जोन एंड वन सप्लाई जोन, यही हमने मार्क किया है। एक डिमांड जोन मार्क किया है करंट मार्केट प्राइस के नियरेस्ट, और एक सप्लाई जोन मार्क किया है। और हम एमआईटी ट्रेड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक बार के लिए, एमआईटी ट्रेड को, जिसके लिए हमें क्या करना है, मंथली टाइम फ्रेम पर लोकेशन की मार्किंग करनी है। लोकेशन की मार्किंग के लिए फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो किया। अब जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप मैं लिख देता हूं। सेकंड स्टेप है, डिवाइड दिस एरिया बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई इनटू 3 इक्वल पार्ट यूजिंग रिट्रेसमेंट टूल। मैं लिख देता हूं,
सेकंड जो पार्ट है, डिवाइड दिस एरिया बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई इनटू 3 इक्वल पार्ट। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का जो पार्ट है, डिमांड एंड सप्लाई का जो एरिया है, उसके अंदर हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किस टाइप से, मैं यहां पे लिख देता हूं। प्रोक्सिमल लाइन ऑफ डिमांड जोन टू प्रोक्सिमल लाइन ऑफ सप्लाई जोन। ठीक है, डिवाइड दिस एरिया, देखो कौन सा एरिया की बात कर रहा हूं मैं, इस एरिया की बात कर रहा हूं मैं। एक बार करंट मार्केट प्राइस लाइन को कट करता हूं। ठीक है, अब जो मैंने बताया, जो ये एक सप्लाई जोन हो गया, सप्लाई जोन की प्रोक्सिमल लाइन ये होगी और डिमांड जोन की प्रोक्सिमल लाइन ये होगी। इस एरिया को, इस पोर्शन को, जो एक सप्लाई जोन के और डिमांड जोन के नियरेस्ट, सप्लाई जोन और नियरेस्ट डिमांड जोन के बीच में जो पोर्शन है, इसको मैंने डिवाइड करने की बात की है। किसके थ्रू, रिट्रेसमेंट टूल के थ्रू। और रिट्रेसमेंट टूल मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में ही इसकी सेटिंग आपको बताई थी, और इसको यहां पर ड्रॉ करना है, इस लाइन के प्रोक्सिमल लाइन ऑफ सप्लाई जोन टू प्रोक्सिमल लाइन ऑफ डिमांड जोन के बीच में। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर टूल पर। ये देखो, ये टूल वाला, टूल पर गए, उसमें देखेंगे कि देखो ये रही रिट्रेसमेंट लाइन। यहां से इसको पिक करेंगे, और जैसे ही ये कर्सर से हम प्रोक्सिमल लाइन ऑफ सप्लाई जोन से प्रोक्सिमल लाइन ऑफ डिमांड जोन तक इसको ड्रैग एंड ड्रॉप से डाउन लेके आएंगे, और उसके बाद इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। अब ये जो पोर्शन है, ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। या तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहां से लेके आए रिट्रेसमेंट टूल को। या तो आप डिमांड जोन से सप्लाई जोन की तरफ भी ले जा सकते हो, तब भी ये पार्ट 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। या फिर आप सप्लाई जोन से डिमांड जोन की तरफ लेके आ सकते हो। ठीक है, बात एक है। अब मैंने आप लोगों को बता, अब ये यहाँ पे हमने रिट्रेसमेंट टूल को भी क्या कर दिया, इस पर ड्रॉ कर दिया। अब जैसे ही ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, अब इन 3 इक्वल पार्ट को हम मैं नाम दूंगा। ठीक है, जो बीच वाला जो पोर्शन होगा, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसको हम ई क्या भी बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, और जो इसके ऊपर वाला होगा और एक नीचे वाला होगा, नीचे वाला जो होगा इसको हम बोलेंगे लो ऑन दी करो, लो ऑन दी करो। और जो इसका इक्विलिब्रियम के जो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा, इसको हम बोलेंगे हाई ऑन दी करो। हाई ऑन दी करो। ठीक है, और जैसे ही ये जो प्रोक्सिमल लाइन के नीचे वाला ये वाला जो पोर्शन होगा, इसको हम बोलेंगे वेरी लो ऑन दी करो। ठीक है, वेरी लो ऑन दी करो। और जो हाई ऑन दी करो के ऊपर जो होगा जो सप्लाई जोन, इस पोर्शन को हम बोलेंगे वेरी हाई ऑन दी करो। ठीक है, वेरी हाई ऑन दी करो। हम इस पोर्शन को इस टाइप से डिवाइड करके इसका नाम रख देते हैं कि लो ऑन दी करो, इक्विलिब्रियम, हाई ऑन दी करो, और वेरी हाई ऑन दी करो। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये जो पोर्शन है, इसको मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा और थ्योरेटिकली भी समझाऊंगा। ठीक है, अभी आप थोड़ा पेशेंस रखें और इन चीजों को देखते जाएं कि मैंने फर्स्ट सबसे पहले क्या किया है, एक करंट मार्केट प्राइस लाइन खींची, उसके बाद एक नियरेस्ट डिमांड जोन और एक नियरेस्ट सप्लाई जोन की मार्किंग की है। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट टूल को लेके आया हूं, वहां से मैंने जो प्रोक्सिमल लाइन ऑफ सप्लाई जोन और प्रोक्सिमल लाइन ऑफ डिमांड जोन के जो बीच वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। मैंने अभी तक ये किया, और उन 3 इक्वल पार्ट का जो डिवाइड किया है,
उस पार्ट को मैंने नाम दिया। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं, यहां पर ही लिख देता हूं मैं, इफ करंट मार्केट प्राइस इज ट्रेडिंग एट लो ऑन दी करो, इफ करंट मार्केट प्राइस इज ट्रेडिंग एट लो ऑन दी करो, इस पोर्शन को मैं क्या बोलूंगा, लो ऑन दी करो। अगर करंट मार्केट प्राइस इस पोर्शन के अंदर है, तो जो मेरा क्या होगा एक्शन, तो मैं यहां लिख देता हूं, एक्शन क्या होगा मेरा, बाय। एक्शन क्या करना है, एक्शन क्या होगा, बाय करना। ठीक है, अगर करंट मार्केट प्राइस, मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको फुल कर देता हूं इस लाइन को, इफ करंट मार्केट प्राइस इज ट्रेडिंग एट हाई ऑन दी करो, तो जो एक्शन होगा मेरा, एक्शन क्या होगा, सेल, सेल का होगा मेरा। ठीक है, अगर करंट मार्केट प्राइस कहां होगी, इक्विलिब्रियम में, इस वाले पोर्शन में होगी, यहां से यहां तक, मैं यहां पर लिख देता हूं, इफ करंट मार्केट प्राइस इज ट्रेडिंग एट इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम लेवल, तो जो एक्शन होगा मेरा, एक्शन क्या होगा, गो विद ट्रेंड। आई बात समझ, मैं आप लोगों को ये चीज समझाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा पेशेंस रखें कि ये मैं क्या लिख रहा हूं, क्या समझ में नहीं आ रही होगी सभी लोगों को, थोड़ा पेशेंस रखें। ठीक है, अगर करंट मार्केट प्राइस होगी वेरी लो ऑन दी करो में, मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ करंट मार्केट प्राइस इज ट्रेडिंग एट वेरी लो ऑन दी करो, मेरा जो एक्शन होगा, डेफिनेटली, डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली बाय। ठीक है, सॉरी, अगर करंट मार्केट प्राइस क्या कहा होगा, वेरी लो ऑन दी करो, तो एक्शन क्या होगा, डेफिनेटली बाई। अगर करंट मार्केट प्राइस कहा होगा, वेरी हाई ऑन दी करो में होगा, मैं यहाँ पे लास्ट लाइन है, एक बार फिर समझाता हूँ आप लोगों को ये सब, इफ करंट मार्केट प्राइस इज ट्रेडिंग एट वेरी हाई ऑन दी करो, एक्शन डेफिनेटली सेल, डेफिनेटली सेल का होगा मेरा जो एक्शन। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं मैं ये क्या लिख रहा था। अब आप देखिएगा, जो सबसे पहले मैं शुरू से ही बताता हूं आप लोगों को, हम लोकेशन की मार्किंग करना सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, मार्क एक नियरेस्ट डिमांड जोन और एक नियरेस्ट सप्लाई जोन मार्क किया। उसके बाद ये देखो, ये डिमांड जोन हो गया, डिमांड जोन की प्रोक्सिमल लाइन होगी, ये होगी, और ये डिस्टल लाइन होगी, ये सप्लाई जोन होगा, सप्लाई जोन की प्रोक्सिमल लाइन और ये डिस्टल लाइन। दूसरा जो स्टेप है हमने क्या लिया है, उस एरिया को डिवाइड किया, किस एरिया को, जो एक प्रोक्सिमल लाइन ऑफ डिमांड जोन को, डिमांड जोन टू प्रोक्सिमल लाइन ऑफ सप्लाई जोन, इस जो पोर्शन को डिवाइड किया किस पार्ट में, थ्री इक्वल पार्ट में, विद रिट्रेसमेंट टूल। ठीक है, रिट्रेसमेंट टूल की मदद से इस पोर्शन को थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और जो लाइन जो रखी है कहां से कहां तक,
प्रोक्सिमल लाइन ऑफ डिमांड जोन टू प्रोक्सिमल लाइन ऑफ सप्लाई जोन से ये वाली लाइन रखी है। अब आप लोगों को इस पोर्शन के अंदर जो 3 इक्वल पार्ट है, इनके अंदर अगर प्राइस मिलेगी, देखो 3 पोर्शन मिलेंगे आपको। ये वाला जो हो गया ना बीच वाला, अगर बीच में प्राइस है तो हमें ट्रेंड देखना है, सिंपल सी बात। दूसरा, अगर उससे नीचे है, अगर करंट मार्केट प्राइस, ये वाला करंट मार्केट प्राइस की बात कर रहा था मैं। करंट मार्केट प्राइस देखो, ये रहा, ये वाली कैंडल करंट कैंडल है, और करंट कैंडल की जो किस पोर्शन में है, ये लो ऑन दी करो है, लो ऑन दी करो। मैंने लिखा रखा है ना, इफ करंट मार्केट प्राइस इज ट्रेडिंग एट लो ऑन दी करो, तो हमारा जो एक्शन क्या होगा, बाय करना। हमें इस स्टॉक में, इस कंपनी में बाय करना होगा। ठीक है, अगर करंट मार्केट प्राइस कहां पर है, लो ऑन दी करो में। अगर सेम की सेम, अगर ये प्राइस करंट मार्केट प्राइस इस पोर्शन में होती, ये पोर्शन कौन सा है, इफ करंट मार्केट प्राइस इज ट्रेडिंग एट हाई ऑन दी करो, हाई ऑन दी करो में होता, तो हमारा एक्शन क्या होता, सेल होता। ठीक है, सेल होता। अगर इससे ऊपर वाले पोर्शन में चली जाती, वेरी हाई ऑन दी करो में, तो डेफिनेटली हम सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर सप्लाई जोन में क्या है, प्राइस है। जब भी सप्लाई जोन में प्राइस जाती है तो वहां पर हमें सेल करना होता है। और अगर हमारा जो करंट मार्केट प्राइस अगर वेरी लो ऑन दी करो में होता, तो हमारा जो एक्शन होता डेफिनेटली बाय करना होता। देखो इसमें तो बाय करना है, बट इसमें डेफिनेटली बाय करना है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है मंथली डिमांड जोन है, और मंथली डिमांड जोन पावरफुल होते हैं कंपेयर, मैंने आप लोगों को बताया था ना, जो हायर टाइम फ्रेम के जो डिमांड जोन और सप्लाई जोन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर टू लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को ट्रेंड सिखाया था कल, ट्रेंड सिखाया था। ट्रेंड के बाद आज जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, लोकेशन की मार्किंग करना सिखा रहा हूँ। लोकेशन को मार्क करने के लिए मैंने आप लोगों को 2 स्टेप बताए। उन स्टेप को फॉलो करके हमने ये निकाला है कि हमने बायर होना है या सेलर बनना है। लोकेशन को जो मार्किंग करने का जो हमारा पर्पज है, क्या है पर्पज, पर्पज ऑफ मार्किंग लोकेशन, क्या है हमारा पर्पज, हमें बाय करना है या सेल करना है ये स्टॉक, बायर या सेलर। बायर और सेलर बनने के लिए हमें सबसे पहले लोकेशन की जरूरत होती है, लोकेशन की मार्किंग करनी पड़ेगी। तो हमने इसमें क्या निकाला, इस स्टॉक में, इसमें हमें बायर होना है या सेलर होना है, इसमें हमने बायर बाइंग करनी है। ठीक है, अगर हमें इसमें बाइंग करनी है, तो बाइंग करने के लिए तो हम सबसे पहले तो क्या किया, मार्किंग किया। मार्किंग किसकी, लोकेशन की। लोकेशन की मार्किंग करने के बाद हमें एंट्री स्टॉप लॉस कहाँ रखने हैं, मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले लोकेशन की मार्किंग की मंथली टाइम फ्रेम पर। और मंथली टाइम फ्रेम पर मार्किंग करने के बाद हमने जो आइडेंटिफाई किया कि बायर होना है या सेलर होना है, तो इसमें क्या पता चलता है, हायर टाइम फ्रेम पर बायर होना है या सेलर होना है। उसके बाद हमें पता चल गया। अगर हमें बायर और सेलर का पता नहीं चलता, किस टाइम फ्रेम पर, लोकेशन टाइम फ्रेम पर, सॉरी यहां पर इस टाइम फ्रेम पर, हायर टाइम फ्रेम पर अगर बायर और सेलर का नहीं पता चलता, तो उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रेंड देखना है। वो किस सिचुएशन में देखना है, अगर करंट मार्केट प्राइस कहाँ हो, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हो। अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हमारी करंट मार्केट प्राइस नहीं है, तो हमें क्या करना है, या तो अगर ये लो ऑन दी करो में है तो बाई करना है, हाई ऑन दी करो में है तो सेल करना है, और वेरी लो ऑन दी करो में है तो डेफिनेटली बाई करना है, और वेरी हाई ऑन दी करो में है तो क्या करना है, डेफिनेटली सेल करना है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम वहां आएगी जहां पर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या होगा, करंट मार्केट प्राइस होगा। तो उसके बाद हमें क्या देखना है, ट्रेंड चेक करना है। बट अभी हमें ट्रेंड चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑलरेडी कहाँ है, लो ऑन दी करो में है। लो ऑन दी करो में प्राइस है, तो क्या करना है, हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, यहां पर लिखा रखा एक्शन क्या होना चाहिए, बाय करना। आई बात समझ में? और अगर हमें बाय करना है या सेल करना है, इसका पता सिर्फ रिट्रेसमेंट टूल से ही लगता है। हाँ, थोड़ा एक्सपीरियंस और थोड़ी प्रैक्टिस होने के बाद आप इस टूल को भी यूज नहीं करोगे, बट शुरुआती
दौर पर हमें इस चीज को बहुत, इस चीज से हमें बहुत मदद मिलती है कि हमें बायर होना है या सेलर होना है। ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये अच्छा सा टूल समझाया कि हम जब भी लोकेशन की मार्किंग करेंगे, लोकेशन की जब जब हम मार्किंग करेंगे, मार्किंग करने के लिए एक नियरेस्ट प्राइस, डिमांड जोन और सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना है किसके, करंट मार्केट प्राइस के। उसके बाद उस पोर्शन को डिवाइड कर देना है तीन हिस्सों में, और तीन हिस्सों में जैसे ही डिवाइड करते हैं, जो बीच वाले हिस्से में अगर प्राइस होती है करंट मार्केट प्राइस, तो हमें ट्रेंड देखना है। ट्रेंड के लिए हम अभी के लिए मंथली टाइम फ्रेम पर है, तो ट्रेंड के लिए हम इस छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे। ये तो टेबल में हमने पढ़ा ही था ना। ट्रेंड कहाँ चेक करना है, वीकली पर। अब क्या कर रहे हैं, मंथली पर क्या कर रहे हैं, लोकेशन। ट्रेंड कब देखना है, जब हमें यही नहीं पता होता कि हमें बायर होना है या सेलर होना है। तो ट्रेंड हमें बता देता है कि अगर अप ट्रेंड है तो क्या होना है, बायर, और ट्रेंड डाउन है तो क्या करना है, सेल करना है। बट अभी स्टॉक में डिविस लैब जो कंपनी है, इस स्टॉक में हमें ऑलरेडी पता ही चल गया कि प्राइस लोन दिकरों में है तो बाय करना है। आई बात समझ में। जो हमारा लोकेशन का जो पर्पज होता है, लोकेशन का जो पर्पज है, मैं यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ, मैंने लिख भी दिया यहाँ पर। पर्पज ऑफ लोकेशन आइडेंटिफाई करना होता है बायर या सेलर। आई बात समझ में। ट्रेंड का भी पर्पज यही होता है, बट ट्रेंड का तब यूज करेंगे जब हमें लोकेशन टाइम फ्रेम पर क्या ना पता चले हमें बायर होना है या सेलर। अभी तो प्राइस कहां पर है, लोन दी करो में है। ठीक है। और ये जो मार्किंग की लोकेशन है, ये 10th सेशन का ही पार्ट है, सेकंड पार्ट। ये देखिएगा, ट्रेंड हमने पढ़ा, सिंपल ट्रेंड एनालिज। लोकेशन की मार्किंग हमने सीखी। लोकेशन की मार्किंग हमें हायर टाइम फ्रेम पर करनी है, और पर्पज क्या होता है इसका, पर्पज होता है हमें बायर बनना है या सेलर बनना है इस कंपनी में, इस स्टॉक में। अगर हमें बायर बनना है तो हम एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर जाके एंट्री स्टॉप लॉस को रखेंगे, वो हम पढ़ेंगे। बट अभी हम लोकेशन पढ़ रहे हैं, लोकेशन की मार्किंग करना सीख रहे हैं, लोकेशन का पर्पज आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्यों हम लोकेशन की मार्किंग करते हैं। आई बात समझ में प्रैक्टिकली। अब मैं आप लोगों को थ्योरेटिकली भी समझाता हूँ, कुछ लोग नोट्स भी बना रहे होंगे साथ के साथ, तो थ्योरेटिकली भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहीं पर ही समझा देता हूँ, देखो। ये तो स्टेप है, ये तो फॉलो करने ही है। ठीक है। बट उसके साथ साथ मैं आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकली भी आप लोगों को, थ्योरेटिकली भी आप लोगों को समझा देता हूँ, ताकि आप जब भी आप इस चीज के नोट्स बनाएं, तो आपको एक क्लियर चीज समझ में आए। ठीक है।
इसको मैं कलर कर देता हूँ। ठीक है, मैं ये सप्लाई जोन है इसको मैं लिख देता हूँ, ये वाला सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन है। और ये वाला जो जोन है ये डिमांड जोन है। ठीक है। और ये वाली जो लाइन है ये करंट मार्केट प्राइस है यहाँ पर। देखो ये स्टेप जो मैंने आपको बताया, मार्क नियरेस्ट फ्रेश वन डिमांड जोन एंड वन सप्लाई जोन, ये देखो ये करंट मार्केट प्राइस है, ये तो डिमांड जोन होगा नियरेस्ट, और ये सप्लाई जोन होगा नियरेस्ट। दूसरा, इस जो पोर्शन को है, जो प्रोक्सिमल लाइन है ये वाली, ये प्रोक्सिमल लाइन होगी, ये डिस्टल लाइन ऑफ सप्लाई जोन होगी। ठीक है। और ये वाली जो लाइन है ये प्रोक्सिमल लाइन होगी, और ये वाली लाइन ये डिस्टल लाइन होगी। इस जो पोर्शन को है थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, वो इस टाइप से कर देंगे। आई बात समझ में? ठीक है। अब थ्री इक्वल पार्ट हो गए, वन टू थ्री, वन टू थ्री। मैंने इस पॉइंट, इस पोर्शन को जो बोला था, इस पोर्शन को जो बोला था, इसको बोला था मैंने इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम लेवल, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। इसको मैंने बोला था हाई ऑन दी करो, और इसको मैंने बोला था लो ऑन दी करो। ठीक है, इसको लो ऑन दी करो। और इस डिमांड जोन को मैंने बोला था वेरी लो ऑन दी करो, वेरी लो ऑन दी करो। और इस सप्लाई जोन को मैंने बोला था वेरी हाई ऑन दी करो, वेरी हाई ऑन दी करो। ठीक है। अब जो मैंने जो पोर्शन को भी डिवाइड किया, उसके नाम भी दिए, तो हमें अब एक्शन क्या लेना है? हमारा सबसे पहला जो पर्पज है हमारा लोकेशन को मार्क करने का, हमें हमारा जो पर्पज है वो हम है कि हमें बायर बनना है या सेलर बनना है। हमारा मेन पर्पज यही होता है लोकेशन की मार्किंग करने का, हायर टाइम फ्रेम पर। और बायर बनना है तो उसके लिए क्या देखना है? करंट मार्केट प्राइस और कहाँ होनी चाहिए, और सेलर बनना है तो करंट मार्केट प्राइस कहाँ होनी चाहिए वो भी देखनी जरूरी है। उसके लिए मैंने इस पोर्शन को डिवाइड किया है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, अब ये जो करंट मार्केट प्राइस है,
अगर ये होती है, सबसे पहले मैं हाई ऑन दी करो में लेता हूं। अगर ये करंट मार्केट प्राइस यही होगी ना, करंट मार्केट प्राइस, अगर करंट मार्केट प्राइस हाई ऑन दी करो में होगा तो हमारा जो एक्शन होगा क्या होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। इफ करंट मार्केट प्राइस इज ट्रेडिंग एट हाई ऑन दी करो, एक्शन क्या होगा हमारा, सेल। एक्शन क्या होगा हमारा, सेल करना। आई बात समझ में। दूसरा, अगर करंट मार्केट प्राइस कहां होगा, यहां पर, इफ करंट मार्केट प्राइस इज ट्रेडिंग एट लो ऑन दी करो, लो ऑन दी करो में ट्रेड कर रहा है, तो हमारा जो एक्शन क्या होगा, एक्शन होगा हमारा सेल या बाय, बाय। इतना समझ में आया। अगर हाई ऑन दी करो में है तो सेल करना है, लो ऑन दी करो में है तो बाय करना है। और वेरी हाई ऑन दी, वेरी लो ऑन दी करो में है तो डेफिनेटली क्या करना है, हमारा एक्शन क्या होगा, डेफिनेटली बाय करना है। डेफिनेटली क्या करना है, बाय करना है। आई बात समझ में। अगर हमारा जो प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस वेरी हाई ऑन दी करो में, मतलब सप्लाई जोन के ही अंदर है, प्रोक्सिमल लाइन से और डिस्टल लाइन के अंदर है, तो जो हमारा एक्शन क्या होगा, डेफिनेटली सेल। डेफिनेटली क्या होगा, सेल करना हमारा पर्पज होगा। और हम डेफिनेटली सेल करेंगे इसको, मतलब स्ट्रोंगली भी बोल सकते हो आप इसको, डेफिनेटली भी बोल सकते हो। आई बात समझ में। अभी तक मैंने क्या बताया, अगर लोन दी करो में करंट मार्केट प्राइस है तो एक्शन क्या होगा, बाय। और करंट मार्केट प्राइस अगर हाई ऑन दी करो में है तो एक्शन क्या होगा, सेल। अगर वेरी हाई ऑन दी करो में है प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, तो क्या होगा, एक्शन क्या होगा, डेफिनेटली सेल। और अगर वेरी लो ऑन दी करो में क्या है प्राइस, तो एक्शन क्या होगा, डेफिनेटली बाय करना। अब एक रहेगा इक्विलिब्रियम। अगर करंट मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम लेवल पर है, मैं यहां पर लिख देता हूं, इफ करंट मार्केट प्राइस इज ट्रेडिंग एट इक्विलिब्रियम पॉइंट या लेवल, एक्शन क्या होगा, गो विद ट्रेंड। ट्रेंड के साथ जाएंगे हम, ट्रेंड देखना फिर हमें, क्योंकि जो हमारा जो पर्पज था, क्या पर्पज था लोकेशन को मार्क करने का, वो ये पता लगाना था कि हमें बायर बनना है या सेलर बनना है। अब चार केस में तो हमने पता लगा लिया, अगर करंट मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है, इक्विलिब्रियम लेवल पर है, तो हमें फिर क्या देखना है, ट्रेंड देखना है। और ट्रेंड के लिए मैंने आप लोगों को टाइम फ्रेम भी बता रखा। अगर हम एक एमआईटी ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब मंथली पर लोकेशन को देख रहे हैं, तो वीकली पर जाके हमें ट्रेंड देखना है। और ट्रेंड देखने के लिए मैंने आप लोगों को समझा था ये वाला केस, चार्ट को क्लॉकवाइज डिवाइड कर देना है। और जो, अगर करंट मार्केट पर मूविंग एवरेज, सॉरी मूविंग एवरेज कहाँ होगी, 12 और 3 के बीच में होगी, और कलर इसका ग्रीन होगा, तो ट्रेंड क्या होगा, अप होगा। अप होगा तो एक्शन क्या लेना, बाय। अगर मूविंग एवरेज 3 और 6 के बीच में है, और करंट मार्केट प्राइस, सॉरी मूविंग एवरेज 3 और 6 के बीच में, कलर इसका रेड है, तो ट्रेंड
क्या होगा, डाउन डाउन ट्रेंड होगा तो एक्शन क्या लेना, सेल करना है। अगर मूविंग एवरेज इक्वल है 3 के और कलर इसका मिक्स है, तो इस केस में क्या होगा, ट्रेंड साइडवेज होगा। ट्रेंड साइडवेज होगा तो हमें क्या करना है, वेट करना है एटलीस्ट कहां तक का, ट्रेंड तक का, कि ट्रेंड अप हो जाए या डाउन हो जाए थोड़ा। मतलब अभी तक जो मैंने आप लोगों को समझाया है, बताया है, लोकेशन की मार्किंग का पर्पज यही है कि हम किसी भी चार्ट को, किसी भी कंपनी के चार्ट को अगर हम देखें एक ही नजर से और उसको, उसके हायर टाइम फ्रेम को मार्क करें, और मार्क करने का जो हमारा पर्पज होता है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें बायर होना है या सेलर। इसका पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले किसकी मार्किंग करनी है, लोकेशन की। लोकेशन की मार्किंग जैसे ही कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमें बायर होना है या सेलर बनना है, तो हम ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड अगर हम हमारा अप मिलेगा तो और भी अच्छी बात है, हमारे स्पोर्ट में है। मतलब अगर करंट मार्केट प्राइस लो दी करो में है तो एक्शन तो हमारा बाई होता है, मतलब हम बाई ही करेंगे। और साथ के साथ अगर हम ट्रेंड भी देख लें, अगर ट्रेंड भी हमारा स्पोर्टी मिल जाता है, मतलब यहाँ पर देखिएगा, हायर टाइम फ्रेम पर हमें पता चल गया, मतलब मंथ एक एमएनटी ट्रेडिंग का अगर हमारा पर्पज है तो हम मंथली पर क्या देखेंगे, लोकेशन। लोकेशन से हमें पता चल गया कि हमें बायर होना है। अगर बायर होना है इसे पता चल गया तो हम ट्रेंड भी चेक कर सकते हैं। ट्रेंड अगर अप मिलेगा तो ट्रेंड अप मिलने का मतलब क्या होता है, बाय ही करना। मतलब यहां पर भी बाय का पता चल गया कि बाय करना है, और यहां पर भी ट्रेंड अप हमारा सपोर्टिव हो गया। और उसको ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे, और डेली टाइम फ्रेम पर बेस्ट कोई भी मंथली टाइम फ्रेम की सपोर्ट का कोई भी डिमांड जोन अगर हमें मिलता है, उस पर हम एंट्री और स्टॉप लॉस को रख के उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमारा अभी तक जो पर्पज हुआ है, 9th 10th और 11th क्लास को जो लेने का और समझाने का, लोकेशन की मार्किंग कैसे करनी है, इसका पर्पज एक ही है कि हमें पता लगाना है हमें बायर बनना है या सेलर बनना है। आई बात समझ में। सबसे पहले हमें चार्ट को देख के पता लगना चाहिए कि हमें इसमें बाय करना है या सेल करना है, मतलब इसमें हमें बाय की अपॉर्चुनिटी दिख रही है या सेल की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अगर हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही और धक्के से हम उसको अपॉर्चुनिटी मान के उसमें बाय कर देते हैं, अगर बाई चांस उसका ट्रेंड डाउन मिला तो वो हमारा जो होगा क्या, स्टॉप लॉस। फिर समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। इसलिए मैंने आप लोगों को ये समझाया कि सबसे पहले हमें क्या देखना है, किस पर फोकस करना है, कि हमें बायर बनना है या सेलर। उसका पता लगाने के लिए हमें लोकेशन की मार्किंग करनी सिखाया मैंने आपको। और लोकेशन की मार्किंग के लिए कुछ स्टेप आपको बताए। सबसे पहले नियरेस्ट डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क करना है, उसके बाद इस पोर्शन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, जो मैंने भी डिवाइड किया ये रहा। अब ये करंट मार्केट प्राइस कहां पर है, लोन दी करो में है। लोन दी करो में है तो एक्शन क्या होना चाहिए, हमारा बाय का होना चाहिए। अब बाय का होना चाहिए, क्या हम ट्रेंड भी चेक कर सकते हैं इस पर, यस, क्यों नहीं कर सकते। ट्रेंड चेक करने के लिए हम वीकली टाइम फ्रेम पर जाएंगे। वीकली टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो मैंने आप लोगों को बता दें ट्रेंड कैसे चेक करना है। सिलेक्ट करनी है 7 कैंडल फ्रॉम करंट कैंडल से, उसके बाद एक वर्टिकल लाइन रख देनी है 7th कैंडल पर, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन रख देनी कहां पर, जहां पर इंटरसेक्ट पॉइंट पर, जहां पर S15 सिंपल मूविंग एवरेज जो है 15 इसको क्रॉस करेगी। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैंडल पर वर्टिकल लाइन रख देनी ये वाली, और यहां पर इंटरसेक्ट करिए, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन रख दीजिएगा। अब इस पोर्शन को 1 2 3 4 क्लॉकवाइज डिवाइड करोगे तो देखो ये वाला जो हो, ये वाली वर्टिकल और ये वाली हॉरिजॉन्टल, ये 12, ये 3, ये 6। आई बात समझ में, 12 3, 12 और 3 के बीच में है ना ये ग्रीन कैंडल है, वो सॉरी ग्रीन क्या कलर किसका, सिंपल मूविंग एवरेज का। और किसके बीच में है, 12 और 3 के बीच में है। तो हमारा जो क्या होगा, देखो ये रहा, इफ मूविंग एवरेज इज बिटवीन 3 and 12 एंड कलर इज मूविंग एवरेज ग्रीन, देन ट्रेंड क्या होगा, अप होगा।
12 और 3 के बीच में है मूविंग एवरेज और कलर इसका ग्रीन है, तो ट्रेंड क्या है? अप है। ट्रेंड अप है तो बाय करना है या सेल करना? एक्शन क्या हुआ? बाय। दो जगह से हमें पता चल गया कि बाय करना है। फर्स्ट तो पता चल गया लोकेशन से, जो हमने मंथली टाइम फ्रेम पर देखा। दूसरा, ट्रेंड भी हमारा सपोर्टिव है, मतलब ट्रेंड भी अप है। अगर ट्रेंड भी अप है तो एक बार हम इस लाइन को डिलीट कर देते हैं, जो ट्रेंड चेक करने वाली लाइन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और डेली पर जाएंगे, क्योंकि एक एमआईटी ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखो, एमआईटी ट्रेड को आइडेंटिफाई करने का पर्पज है कि मंथली पर लोकेशन देखा, लोकेशन से पता चला कि बायर बनना है, सेलर बायर बनना है, पता चल गया। उसके बाद ट्रेंड भी क्या है? अप है। अप है तो सपोर्टिव है, ट्रेंड अप है तो बाय ही करना होता है। और डेली पर क्या देखना है? एग्जीक्यूशन, मतलब जहां पर एंट्री और स्टॉप लॉस रखेंगे। अब हम देखेंगे कि डेली पर मंथली डिमांड जोन के कोई भी स्पोर्ट में कोई डिमांड जोन मिल जाए, वहां पर क्या रख सकते हैं हम? एंट्री और स्टॉप लॉस रख सकते हैं। क्या आप लोगों को ये यहाँ पर कोई डिमांड जोन दिख रहा है? जो लोकेशन की जो लोकेशन एग्जीक्यूशन की जो मार्किंग है, एग्जीक्यूशन किस टाइप से हमें आइडेंटिफाई करना है, ये वाला जो कंसेप्ट है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए मैंने आप लोगों को समझाया। सबसे पहले क्या समझाया? कि लोकेशन की मार्किंग किस टाइप से करनी है, और लोकेशन को मार्किंग करने का पर्पज क्या है? बायर और सेलर कब पता लगाना। अगर हमें इसे पता चल जाता है, ठीक है। अगर हमारा करंट मार्केट प्राइस फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर या इक्विलिब्रियम लेवल पर चला जाता है, तो उसके बाद हम ट्रेंड चेक करेंगे। ट्रेंड चेक करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था 7 कैंडल सेलेक्ट करनी है, वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन रख देनी। हॉरिजॉन्टल लाइन वहां आएगी जहां पर इंटरसेक्ट करता है S15। उसके बाद ट्रेंड अप है तो एक्शन क्या होगा? बाय। ट्रेंड डाउन है, सेल। फिर अगर इक्विलिब्रियम लेवल पर चली जाती है तो ट्रेंड क्या होता है? साइडवेज। साइडवेज होता है तो हमें वेट करना है प्राइस का, कि या तो ट्रेंड अप कर दे या ट्रेंड डाउन कर दे। ठीक है। ये जो कंसेप्ट था आज लोकेशन को मार्किंग करने का, हमारा जो पर्पज था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। अभी तक जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो सभी की सभी चीजें थ्योरेटिकल चीजें समझा रहा हूँ। बट जैसे ही ये सारे सेशन कंप्लीट होंगे, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, कि सारी चीजें अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि ये चीजें जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये किस तरह ही यूज में लेनी है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज के इस सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा 12th, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? एग्जीक्यूशन की मार्किंग करना सीखेंगे, जहां पर हम एंट्री और स्टॉप लॉस वाले डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, कि क्या क्या चीजें हमें देखनी है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है एक बेस्ट टू बेस्ट ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है। धन्यवाद आज के सेशन को देखने के लिए।